हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज के इस क्लास का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। होमोफोन्स वर्ड्स की वर्कशीट भी हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। पहले हम ये समझते हैं ये वर्ड्स होते क्या हैं। होमोफोन्स वर्ड विच हैज सेम साउंड एंड डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। डिफरेंट स्पेलिंग होती है एंड डिफरेंट इनका मीनिंग होता है। दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। साउंड इनकी सेम रहती है, द डिफरेंस इज डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। लाइक से फॉर एग्जाम्पल हेयर, 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 इन दोनों की साउंड सेम है, हेयर, हेयर, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है एंड दोनों के मीनिंग्स भी डिफरेंट है। हेयर हम यूज़ करते हैं, हम बुलाते हैं कम हेयर मीन्स यहाँ, एंड ये हेयर मीन्स बाल। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, डिफरेंट मीनिंग इनका निकलता है एंड डिफरेंट इनकी स्पेलिंग भी निकलती है। साउंड सिर्फ सेम रहती है जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। सो ये होमोफोन्स वर्ड्स जो है एक कन्फ्यूजिंग वर्ड, these are confusing words, but you don't have to be confused with the same sound. Concentrate on the spelling and the meaning of the sentence. उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें वर्ड यूज़ करते हैं। जैसा कि अब मैं इस वर्कशीट के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ। ये वर्कशीट का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ मेड वर्कशीट है ये। मैंने कुछ सेंटेंसेस पिक करे हैं एंड इसमें राइट किए हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज द करेक्ट होमोफोन्स। होमोफोन्स आपको चूज करने हैं फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको होमोफोन्स दिए गए हैं, आपको चूज करना है करेक्ट होमोफोन, इसमें कौन सा सिलेक्ट होगा। सो उसको मैंने सिलेक्ट जैसा भी आपको बताया, सेंटेंस को आप रीड करके आप समझेंगे कि कौन सा वर्ड आपको यहाँ पर यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस you will choose the most suitable word. Let's now read the first sentence. She can take her decisions because she is a dash person. The words are grown, grown. ये grown जो बड़ा होने को हम बोलते हैं ना कि he is a grown up man. So इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें कौन सा grown word सही लग रहा है। This groan means the sound that you make when you are in pain, like I am in pain. जैसे अब आपको चोट लगती है तो आप कैसे बोलते हो, मम्मा लग गई, right? So groan is the word for expressing the pain, right? And this groan is for grown up person. तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला groan सही है, GROWN। स्पेसिफिकली आपको स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है। I dash that you were not keeping well. I heard, heard. ये herd कौन सा है? This is the herd of cows, जिसको हम बोलते हैं group of cows को, उसको हम herd बोलते हैं। And this herd is सुनना। मैंने सुना है that you were not keeping well, मतलब तुम ठीक नहीं थे। So यहाँ पर क्या आएगा? herd, सुनने वाला। I heard. Yesterday's storm broke the dash. Pain, pain. कल का जो स्टॉर्म था उसने क्या ब्रोक कर दिया? दिस पेन इज दर्द वाला पेन, PAIN, दर्द। एंड दिस पेन इज द पार्ट ऑफ द विंडो, द पार्ट ऑफ द विंडो विच इज ब्रोकन, उसको हम पेन बोलते हैं। सो दिस इज द करेक्ट वन, पेन, PANE, पेन। डोंट कीप टेलिंग मी डैश, आई नीड टू हियर द ट्रुथ। टेल्स, टेल्स, दिस टेल इज पूछ वाली टेल एंड दिस वाली इज टेल्स इज कहानियाँ, मतलब मुझे कहानियाँ मत सुनाओ, मुझे क्या सुननी है? मुझे सच जानना है। आई नीड टू हियर द ट्रुथ। प्लीज थ्रो डैश इन टू द विन। वेस्ट, वेस्ट, दिस वेस्ट इज कमर वाली वेस्ट एंड दिस वेस्ट इज वेस्ट जो चीज़ खराब होती है। प्लीज थ्रो वेस्ट इन द बिन, तो यहाँ कौन सा वेस्ट आएगा? WASTE, प्लीज थ्रो द वेस्ट इन टू द bin. Michael visited his parents 10 dash ago. 10 days ago. DAYS.
days, 10 days ago. You will need 100 grams of dash to bake this cake. केक को बेक करने के लिए आपको फ्लावर की ज़रूरत होती है. दिस फ्लावर और दिस फ्लावर? Yes, this flour. FLOUR. This is the flour and this is the full wala flour. Neerja is dash because she hurt her knee last night. Sore, sore. This sore means flying high and this sore means feeling pain, dard hona. So Neerja is dash because she hurt her knee last night. Hurt, चोट लगी है. चोट लगने पे क्या होगा? दर्द होगा. So this is the correct option. SORE, sore. Carol slammed on the dash when somebody came in front of her speeding car. The options are brakes, brakes. Slammed का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को बहुत फोर्स के साथ प्रेस करते हैं. So this is called slammed. Cheryl slammed on the dash when somebody came in front of her speeding car. Brakes, brakes. क्या करेंगे? Brakes. जो कार में ब्रेक होते हैं वो ब्रेक्स, BRAKES, ब्रेक्स. ये ब्रेक हो गया टूटने वाला ब्रेक. सीमा asked कीर्ति not to dash for her because she would be late. Wait, wait. सीमा asked कीर्ति. सीमा ने कीर्ति से क्या कहा? उसके लिए वेट मत करना क्योंकि वो लेट हो जाएगी. सो वेट कौन सा है इसके अंदर? दिस इज वेट इज वेट किलोग्राम्स में जो हम वेट मेजर करते हैं. दिस वेट इज इंतज़ार करना. सो WAIT, wait will be the correct option. Next, now the words are given to you. You will write the homophones for these words. Like this is meat. Meat का homophone हम क्या write करेंगे? MEET, meat. Piece, piece का आप क्या write करेंगे? आप इस तरह से piece, जो हम टुकड़ा जिसको हम write करते हैं piece. Accept, accept, accept. इसको भी हम एक्सेप्ट रीड करते हैं. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. ब्रेक, अभी हमने किया ब्रेक एंड ब्रेक. सीन, सीन. द होमोफोन्स मेल, मेल. ग्रेट, ग्रेट. नॉट, नॉट. Weather, weather. Hair, hair. Sensor, sensor. Steel, steel. 8, 8. By, by. Sight, sight. Sight, SITE, sight. Cell, cell. Sore, sore. Pain, this is pain. Dear, dear. Allowed, allowed. Board, board. Flower, flower. Some, some. Affect, effect. Days, days. कुछ वर्ड्स मैंने लास्ट जो हमने एक्सरसाइज करी है उसमें से भी इंक्लूड किए हैं. लेट्स फॉर द प्रैक्टिस. इस वर्कशीट को आप डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें. होमोफोन्स वर्ड्स जनरली हम रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें ये वर्ड्स आते हैं जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को. उसके लिए आप अलग से प्रैक्टिस इस तरह से करवा सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.